Hello, good morning to all of you. I am Megha Devre, Assistant Professor, डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस, श्री शंकराचार्य महाविद्यालय चिंगवानी पलाई। मैं आज आप लोगों को BCA फर्स्ट ईयर का जो आपका सिलेबस है पीसी सॉफ्टवेयर, उसमें जो आपका टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू ऑफिस, ये मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि ऑफिस में उसके कौन कौन से सब पॉइंट्स होते हैं और अपने को उसमें कैसे वर्क करना है। उसके अपन को पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि किस वर्क एरिया को अपन क्या बोलते हैं। देन अपन क्या करेंगे, इस ऑफिस में पूरा प्रॉपर वर्किंग करना स्टार्ट करेंगे। चलिए, तो अपन वर्क MS वर्ड में वर्क स्टार्ट करने से पहले अपने को क्या मालूम होना चाहिए, उसके पॉइंट्स मालूम होना चाहिए, है ना। कि अपन को उसका जो नॉलेज होना चाहिए कि किस वर्क एरिया में अपन क्या क्या काम कर सकते हैं। ठीक, तो सबसे पहले आपको एक इमेज दिख रही होगी। इस इमेज में आपको बहुत सारे कुछ कुछ लिखे हुए दिख रहे हैं ना। तो ये सब क्या है, इसके सब पॉइंट्स है। सब पॉइंट्स इट मीन्स अगर आपको MS ऑफिस में मास्टरिंग करनी है या उसमें आपको ऑफिस में वर्क करना अच्छे से सीखना है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि टाइटल बार किसको बोलते हैं, क्विक एक्सेस टूल बार किसको बोलते हैं, वर्क एरिया किसको बोलते हैं, स्क्रॉल बटन किसको बोलते हैं, है ना। और आपका कंट्रोल विंडो क्या होती है, ये मैं आपके इसको इसके बारे में आपको पूरा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दूंगी आज की। MS ऑफिस के वर्किंग एरिया में अपन क्या क्या चीज़ों को देखते हैं और उनकी क्या क्या प्रोसेसिंग होती है, उसको अपन उसके थ्रू अपन क्या क्या चीज़ क्या बना सकते हैं, ये अपन यहाँ पे आज डिटेल में पढ़ेंगे। चलिए, अब अपन स्टार्ट करते हैं ऑफिस बटन से। जब भी आप अपने MS ऑफिस को ओपन करोगे, आपके वर्ड को ओपन करोगे, तो आपको क्या दिखेगा, एक ऑफिस बटन दिखेगा। कहाँ पे, टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे आपको एक बटन दिखेगा। ठीक है, अब उसको आइडेंटिफाई कैसे करोगे, तो आपके सामने में इमेज दिख रही है। ऑफिस बटन के साइड पे मैंने क्या लगाया, उसकी इमेज लगाई है। तो इससे आपको आइडेंटिफाई हो जाएगा कि ऑफिस बटन कैसा दिखता है। ठीक, अब अगर आप ऑफिस बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक ड्रॉप डाउन लिस्ट ओपन होती है। जैसे आपको सेकेंड इमेज में दिख रहा है, उसकी ड्रॉप डाउन लिस्ट ओपन हुई है। ड्रॉप डाउन लिस्ट ओपन होने में आपको सबसे फर्स्ट कंटेंट उसका क्या दिख रहा है, न्यू। इट मीन्स अपन क्या कर सकते हैं, एक नया अगर आपको वर्ड डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है तो आप न्यू ऑप्शन से जाके उस डॉक्यूमेंट को क्रिएट कर सकते हो। ठीक, इसके बाद अगर आपने क्या किया, उस फाइल पे काम कर लिया, ठीक है, और उसको क्या करना है, आपको फाइल को सेव करना है, तो क्या करना पड़ेगा, आपको उस फाइल को सेव करने के लिए सेव ऑप्शन पे जाना पड़ेगा। अगर आपकी कोई प्रीवियसली फाइल बनी हुई है, उसको क्या करना है, आपको चेकआउट करना है। ठीक है, तो अपन ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं ओपन। ओपन में तो अपन क्या कर सकते हैं, ओपन के थ्रू अपन अपनी जो प्रीवियसली जो फाइल है उसका नेम सेलेक्ट करके उस फाइल को ओपन कर सकते हैं। ठीक, इसके बाद आपका ऑप्शन आता है प्रिंट। इट मीन्स अगर आपने कोई अपना डॉक्यूमेंट बनाया है तो अपन क्या कर सकते हैं, उसका प्रिंट आउट कर सकते हैं, उसकी एक हार्ड कॉपी बना सकते हैं, है ना। अपने एक डॉक्यूमेंट की हार्ड कॉपी बना सकते हैं। तो ऐसा आपने देखा कि ऑफिस बटन के थ्रू अपन जो है मल्टीपल चीज़ों को या मल्टीपल टास्क को परफॉर्म करते हैं। ठीक, तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि ऑफिस बटन के अगर ड्रॉप डाउन लिस्ट को अपन ड्रॉप करते हैं तो उसमें कौन कौन से ऑप्शन अपने पास अवेलेबल रहते हैं। ठीक है, देन अपन इसके बाद क्या करेंगे, नेक्स्ट ऑप्शन पे जाएंगे। ऑफिस बटन के बाद अपने पास क्या आता है, टाइटल बार। जैसे कि नाम से समझ में आ रहा है, टाइटल बार इट मीन्स यहाँ से आपको क्या शो होगा, उसका टाइटल शो होगा, जो आपके कहाँ पर रहता है, टॉप ऑफ द विंडो। अगर आपने MS वर्ड ओपन किया है तो आपको क्या दिखेगा, डॉक्यूमेंट दिखेगा वहाँ पे। अगर आपने पावर पॉइंट ओपन किया है तो आपको वहाँ पे क्या लिखा दिखेगा, पावर पॉइंट। इट मीन्स अपन क्या कर सकते हैं, टाइटल के थ्रू अपन आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि एट प्रेजेंट आपकी जो है फाइल, वो कौन सी फाइल ओपन है। वर्ड की फाइल ओपन है, एक्सेल की फाइल ओपन है, या पावर पॉइंट की फाइल ओपन है। ठीक, तो डाटा के थ्रू अपन क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं किसी भी फाइल को कि वो किस टाइप की फाइल अपने ओपन की हुई है। इसके बाद अपन लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट जो आपका टैब है वो क्या है, आपका क्विक एक्सेस टूल बार, है ना। तो क्विक एक्सेस टूल बार, जैसे कि नाम से आपको समझ में आ रहा होगा, जो आपको क्विकली काम करने के लिए अवेलेबल रहता है उसका नाम कहलाता है क्विक एक्सेस टूल बार, है ना। तो क्विक एक्सेस टूल बार यहाँ पे आपको डायग्राम पे दिख रहा है। क्विक एक्सेस टूल बार क्या होता है, तो क्विक एक्सेस टूल बार के थ्रू अपन क्या कर सकते हैं, ये कहाँ पे रहता है, पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि आपके कहाँ विंडो पे कहाँ रहता है। तो विंडो पे रहता है राइट ऑफ द ऑफिस बटन। ऑफिस बटन के राइट पे आपका क्या मिलेगा, आपको क्विक एक्सेस टूल बार मिलेगा। ठीक है, तो क्विक एक्सेस टूल बार को अपन कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, डायग्राम में आपको दिख रहा है सामने। ये आपका क्या है, क्विक एक्सेस टूल बार है। अब देखो, इस क्विक एक्सेस टूल बार में क्या क्या चीज़ें होती है, तो इसमें होता है आपका फाइल सेव करने का ऑप्शन होता है, ठीक है, रीडू करने का ऑप्शन होता है और अंडू करने का ऑप्शन होता है। ठीक है, तो इन ऑप्शन का यूज़ अपन कर सकते हैं। और एक बात यहाँ पे कि क्विक एक्सेस टूल बार जो होता है कस्टमाइज टूल बार होता है। इट मीन्स अगर आपको उसमें कोई नई चीज़ ऐड करनी है या आपको ऐसा लगा कोई फ्रिक्वेंटली चीज़ आप बार बार यूज़ करो, तो अपन क्या कर सकते हैं, उस टूल को उसमें क्विक एक्सेस टूल बार में उस टैब को ऐड कर सकते हैं, या आपको उसमें से कुछ चीज़ हटानी है तो उसको हटा भी सकते हैं। तो आपका क्या है, कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार है, जो यूज़र अपनी नीड के अकॉर्डिंग उसको क्रिएट भी कर सकता है। उसमें से अगर आपको कोई चीज़ हटानी है तो वो आपको हटाने का भी ऑप्शन अवेलेबल कराता है।
इसके बाद अपन आते हैं रिबन पे, है ना। तो रिबन का डायग्राम आपको दिख रहा है सामने। तो डायग्राम कैसा है इसका, इसके अंदर आपको बहुत सारे टैब्स दिख रहे होंगे, है ना। तो रिबन अब कहाँ पे रहती है, तो रिबन इज़ प्रेजेंटेड जस्ट बिलो दी टाइटल बार। इट मीन्स अगर आपका जो टाइटल बार है, मैंने बताया आइडेंटिफाई कैसे करेंगे टाइटल बार को, कि सबसे टॉप पे वो रहता है, ठीक है। और टाइटल बार का यूज़ किस लिए करते हैं अपन लोग, आइडेंटिफाई करने के लिए कि एट प्रेजेंट आपकी कौन सी फाइल या कौन सी विंडो ओपन है ना। देन अपन क्या कर सकते हैं, टाइटल बार के जस्ट जो नीचे रहता है उसको अपन बोलते हैं रिबन। अब इस रिबन में क्या होता है, बहुत सारे जैसे आप लोग जो भी वर्किंग कमांड जो आपके कहाँ पे अवेलेबल रहता है, आपके रिबन पे अवेलेबल रहते हैं, है ना। तो अब रिबन पे आप देख रहे होगे यहाँ पे डायग्राम में है कि आपको बहुत सारे अलग अलग चीज़ें दिख रही है। जैसे आपको बहुत सारे टैब दिख रहे हैं, एक दिख रहा है आपको क्लिप बोर्ड दिख रहा है, फॉन्ट दिख रहा है, पैराग्राफ दिख रहा है, स्टाइल दिख रहा है और एडिटिंग दिख रही है ना। तो ये सब क्या है, आपके जितने भी आपके जो वर्किंग प्रोसेस जो होते हैं वो रिबन के थ्रू होते हैं। और रिबन में अलग अलग टाइप के आपके सब टैब्स मौजूद होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है विंडो कंट्रोल, है ना। विंडो कंट्रोल इट मीन्स जो आपकी विंडो को कंट्रोल करने का काम करता है, ठीक है। अगर आपको एट प्रेजेंट कोई दूसरी विंडो ओपन करनी है तो अपन क्या कर सकते हैं, और आपको उसमें काम भी है, आप क्या करोगे, उसको क्लोज नहीं करोगे, उसको क्या करोगे, मिनिमाइज़ कर दोगे, है ना। तो यहाँ पे आपको जो 3 दिख रहे हैं डायग्राम में, आपको जो आपका फर्स्ट जो है वो आपका क्या है, मिनिमाइज़ का ऑप्शन है। देन आपका दूसरा क्या है, रीस्टोर का ऑप्शन है। और जो आपका लास्ट क्रॉस दिख रहा है उसके थ्रू अपन क्या कर सकते हैं, उस पर्टिकुलर विंडो को क्लोज करते हैं। तो ये आपका क्या है, विंडो कंट्रोल इसको अपन बोलते हैं। ये आपको कहाँ पे दिखेगा, जब अपन विंडो ओपन करेंगे तो टाइटल बार के जस्ट राइट, लास्ट राइट पे आपको क्या मिलेगा, आपको विंडो कंट्रोल मिलता है। इसके बाद आता है आपका रूलर। रूलर के थ्रू अपन क्या कर सकते हैं, आपके जो डॉक्यूमेंट है आपके वर्किंग एरिया में मूव कर सकते हैं, है ना। तो आपको यहाँ पे मूव करने का 2 पैटर्न होता है, एक होता है हॉरिजॉन्टल रूलर और एक होता है वर्टिकल रूलर। अगर आपको हॉरिजॉन्टली अगर मूव करना है तो अपन हॉरिजॉन्टल रूलर का यूज़ करेंगे, और अगर आपको वर्टिकली अपने डॉक्यूमेंट में मूव होना है तो अपन किसका यूज़ करेंगे, वर्टिकल रूलर का यूज़ करेंगे। इसके थ्रू अपन क्या कर सकते हैं, किसी भी डॉक्यूमेंट में अपन क्या कर सकते हैं, मूवमेंट कर सकते हैं फ्रॉम वर्टिकल टू हॉरिजॉन्टल एंड हॉरिजॉन्टल टू वर्टिकल। इसके बाद आता है आपका कर्सर, जो आपका मेन पॉइंट है किसी भी वर्किंग एरिया में काम करने का। जो आपका मेन पॉइंट होता है वो क्या कहलाता है, कर्सर। अब देखो यहाँ पे आपको कुछ दिख रहा है क्या, कुछ नहीं दिख रहा है बोलोगे, है ना। तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, एक डी लिखा हुआ दिख रहा है, उसके साइड में एक लंबी सी लाइन है, इसको अपन बोलते हैं कर्सर। कर्सर इट मीन्स एट प्रेजेंट आपका जो कर्सर जहाँ पे होगा, और अगर आपने कोई चीज़ टाइप करना स्टार्ट की तो वो कहाँ से स्टार्ट लेगा, आपके कर्सर का जो पॉइंट है वहाँ से वो क्या करेगा, स्टार्ट हो जाएगा कर्सर का वर्किंग। आपने जो टाइप किया वहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो क्या होता है, अब कर्सर जो होता है हर समय इसका कर्सर का जो आइकन है ऐसा ही नहीं रहता, अलग अलग वर्किंग एरिया में इसका कर्सर का जो आइकन है वो अलग अलग हो जाता है, ठीक है। पीडीएफ में इसका आइकन हैंड साइज का हो जाएगा, यहाँ पे इसका आइकन जो है वो कैसा है, एक स्मॉल आपका बार के जैसा दिख रहा है ना। तो ये आपका क्या है, कर्सर है, जिसके थ्रू अपन क्या कर सकते हैं, अपना एट प्रेजेंट अपन किस पोजीशन पे है वो अपन आइडेंटिफाई कर सकते हैं थ्रू कर्सर। देन नेक्स्ट आपका क्या है, व्यू बटन एंड जूम कंट्रोल, ठीक है। तो मेरे को नहीं लगता आप लोगों को जूम कंट्रोल के बारे में मेरे को बताना होगा, क्यों, क्योंकि देखो आप लोग जब भी कोई इमेज क्लिक करते हो तो अपन क्या करते हैं, उसको जूम करते हैं। जूम क्यों करते हैं अपन, क्योंकि जब उसकी क्लियरिटी अच्छी हो या जिसको अपने को देखने में दिक्कत हुई तो अपन क्या करते हैं, उसको एकदम पास से देखने के लिए क्या करते हैं, जूम करते हैं, है ना। तो आपकी विंडो पे भी एक क्या होता है, व्यू बटन और जूम कंट्रोल होता है, जिसके थ्रू अपन क्या कर सकते हैं, अपनी विंडो में अगर आपको कोई चीज़ देखनी है जूम करके तो अपन क्या कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं, उसका जो है वो व्यू है, जो वो का पॉइंट जो है उसको चेंज कर सकते हैं, है ना। कभी देखो जिसको यहाँ पे आपको एक कर्सर दिख रहा होगा येलो कलर का, वो आपको क्या है पे मिड पे, है ना। उसको ऊपर अगर आप क्या करोगे, मूव करोगे तो आपका जो है वैसा ही जूम इन और जूम आउट हो जाएगा। इसके बाद आता है आपका डॉक्यूमेंट इन्फॉर्मेशन। डॉक्यूमेंट इन्फॉर्मेशन इट मीन्स अगर आपने अपना कोई डॉक्यूमेंट प्रिपेयर किया है, ठीक है, तो उस डॉक्यूमेंट में कितने नंबर ऑफ़ पेजेस हैं, कितने उसमें वर्ड्स हैं, आपने उसमें कितनी नंबरिंग डाली हुई है ना। तो वो सब क्या आता है आपके यहाँ पे दिखा देता है आपको, किसमें, डॉक्यूमेंट इन्फॉर्मेशन में। आप जाके चेक करेंगे तो आपको क्या दिखाएगा कि आपके डॉक्यूमेंट में कितने नंबर ऑफ़ पेजेस हैं या कितने आपने पेजेस उसमें कंटेन किए हुए हैं, और उसमें आपने वर्ड की लेंथ उसकी कितनी है। तो अपन किसके थ्रू देखते हैं, डॉक्यूमेंट इन्फॉर्मेशन के थ्रू अपन ये चेकआउट करते हैं। इसके बाद आता है आपका वर्क एरिया। वर्क एरिया इट मीन्स जहाँ पे आप अपने पूरे काम करोगे, जहाँ पे आपने डॉक्यूमेंट
को आप प्रिपेयर करोगे, जहाँ पे आप टाइप करोगे, जहाँ पे आप इमेज इंसर्ट कर सकते हो, आपके जो भी आपकी एडिटिंग है वो आप यहाँ पे कर सकते हो। उसको अपन बोलते हैं वर्क एरिया। तो आपको यहाँ पे इस इमेज में दिख रहा होगा। बाकी आपके टाइटल बार, क्विक एक्सेस टूल बार के अलावा जो वाइट स्पेस है वो आपका क्या कहलाता है, पूरा वो वर्किंग एरिया है आपका। इसी पे आप क्या करते हो, वर्क करते हो, इसलिए इसका क्या नाम रखा गया है, वर्किंग एरिया। थैंक यू सो मच।